आपको सीधे कार्यक्रम स्थल लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल माननीय हरिभाऊ बागड़े जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, पार्टी के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, मंत्रिमंडल के हमारे साथीगण, सभी सांसद, सभी विधायक, सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आए मेरे भाई और बहनों, आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। माननीय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राजस्थान की धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज महान राष्ट्रवादी विचारक और हम सभी के प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। अंत्योदय और एकात्म मानववाद का उनका दर्शन हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। आज भारत के विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रत्येक आगमन राजस्थान के लिए शुभ एवं ऐतिहासिक साबित हुआ है। आपके नेतृत्व में प्रदेश को बार बार विकास की अमूल्य सौगातें मिली हैं। दिसंबर 2024, मई 2025 में आपने प्रदेश को 72,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार दिया था और आज आपके कर कमलों से राजस्थान को 1,08,000 करोड़ की ऐतिहासिक सौगातें और 2 वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 3 नई ट्रेनें मिल रही हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके लिए मैं प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से भी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपकी दूरदर्शी सोच के कारण आज देश नवीन एवं अक्षय ऊर्जा में नई ऊंचाइयां छू रहा है और मुझे बेहद खुशी है कि राजस्थान आपके इस विजन को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज यहां का न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास आधुनिक भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनेगा। इसके निर्माण से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बिना स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादनों के साथ ही हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके ऊर्जावान नेतृत्व में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपके कुशल मार्गदर्शन की बदौलत आज राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। पीएम कुसुम योजना के तीनों घटकों में राज्य में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। कुसुम योजना के घटक ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। आज राज्य के 22 जिलों में किसान को दिन के समय बिजली मिलना शुरू हो चुकी है। साथ ही जिन स्थानों पर यह विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं, वहां किसानों को आउट ऑफ टर्न कनेक्शन देने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। हमारी सरकार ने प्रदेश में सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश में 74,000 से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं राज्य की जनता की तरफ से राम जल सेतु लिंक परियोजना ERCP, यमुना जल समझौता हेतु समझौतों को मूर्त रूप दिलवाने तथा जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाने के लिए विशेष धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। हमने राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 3 लाख से अधिक कार्यक्रमों पर 2.5 करोड़ लोगों को जल संरक्षण से जोड़ा है। कर्म भूमि, आपके मार्गदर्शन में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 40,000 जगहों को चिन्हित कर इनमें लगभग 10,000 स्थानों पर भूजल रिचार्ज संरचना का निर्माण प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से कराया गया है। आपने पर्यावरण के क्षेत्र में आपने एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा 2 वर्ष में हमने लगभग 19 करोड़ पौधे राज्य में लगा चुके हैं। पौधे की स्थानीय स्तर पर पौधों को
सुलभ व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हर पंचायत में एक नर्सरी विकसित करने का काम भी धरातल पर प्रारंभ किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी से तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहा है। आपने अभी जीएसटी के संबंध में आपके साहसिक पहल से आज देश बचत उत्सव मना रहा है। आपका ये कदम हर घर खुशहाली लाकर देशवासियों को पूरे उत्साह के साथ दीपावली मनाने का मौका दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्राप्त 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 3 लाख करोड़ रुपए के परियोजना की शुरुआत मार्च में की जा चुकी है तथा अब 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने के लिए तैयार हैं। तेजी से प्रारंभ होते हुए इन कार्यों से निजी क्षेत्र में रोजगार के अभूतपूर्व अवसर खुल रहे हैं। राजस्थान के युवाओं को आज सरकारी नौकरी के भी भरपूर अवसर मिल रहे हैं। आज आपके कर कमलों द्वारा 15,136 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इससे पहले हमारी सरकार के द्वारा 75,503 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। इस प्रकार आज दिए जाने वाले नियुक्ति पत्रों को शामिल करते हुए लगभग 91,000 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। साथ ही लगभग 1,54,000 पदों पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में चल रही है। राज्य की आधी आबादी महिलाओं की माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल मार्गदर्शन से अल्प समय में ही राज्य की 9 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं तथा इनमें से बड़ी संख्या में बहनें इस आदिवासी क्षेत्र से हैं। मुझे बताते हुए ये बात खुशी है कि इन महिलाओं में से कई लखपति दीदी से मिलेनियर दीदी बनने का सफर भी तेजी से प्रारंभ कर दिया है। हम इस जनजातीय क्षेत्र में आस्था के महत्वपूर्ण स्थलों बेणेश्वर धाम, मानगढ़ धाम, सीता माता मंदिर और माता त्रिपुरा सुंदरी को जोड़ते हुए नए सर्किट के विकास के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। साथ ही महाराणा प्रताप के संघर्ष में इस क्षेत्र के आदिवासियों के महत्वपूर्ण योगदान की महत्वता की दृष्टिगत हम महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट पर भी काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज आपने राजस्थान को विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए नई रोशनी प्रदान की है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके नेतृत्व में राजस्थान विकसित भारत की यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाएगा। आपका हृदय की गहराइयों से मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूं कि जब भी आप आते हैं नई सौगात राजस्थान के लिए देकर के जाते हैं। जो मरुस्थल कहा जाता था आज वो हरियाला राजस्थान कहलाने लग गया। आपके आशीर्वाद से राजस्थान आगे बढ़ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।